हेलो एवरीवन। हमारे चैनल आरएस प्रोफेशनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आधार को पैन से लिंक करना मैंडेटरी है। 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक करना फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके पश्चात गवर्नमेंट ने एक फीस निर्धारित कर रखी है, जिसकी पेमेंट करने के पश्चात ही आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फीस की पेमेंट देकर आधार और पैन की लिंकेज किस प्रकार की जा सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। आधार को पैन से लिंक करने के लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें लिंक आधार का एक ऑप्शन आएगा, जिसको हमें प्रेस करना होगा। देखिए, इसमें लिंक आधार का एक ऑप्शन सामने आ गया है। ऊपर कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और नीचे कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक जो इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 30 मार्च 2022 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि 31 मार्च 2022 को पैन और आधार का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके पश्चात गवर्नमेंट ने एक फीस डिसाइड की है। 30 जून 2022 तक एक निर्धारित फीस 500 रुपये गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई थी, जिसका भुगतान करके आधार और पैन को लिंक किया जा सकता था। अब 1 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ने फीस 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी है। मीन्स के अगर आप पैन और आधार को 1 जुलाई के बाद लिंक करना चाहते हैं तो आपको पहले 1000 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। 1000 रुपये फीस का भुगतान करने के लिए आपको ITNS 280 नंबर एक चालान भरना होगा, और एक लिंक जो गवर्नमेंट ने शेयर किया हुआ है अपने पोर्टल पे, इनकम टैक्स की साइट पे, इस पर जाना होगा और ITNS 280 नंबर फॉर्म भरना होगा। और नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर माइनर हेड में आपको फीस 500 चूज करना होगा, और मेजर हेड 21 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज में जाकर के आपको चूज करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पर्सन्स को आधार और पैन की लिंकेज से एग्जाम्प्ट किया है। ये इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। कोई एनआरआईज हो, या ऐसे व्यक्ति जो भारत के सिटीजन नहीं है, या ऐसे पर्सन्स जिसकी एज ऑन डेट मोर देन 80 ईयर्स है, या कोई ऐसे स्टेट के रेजिडेंट्स हैं, आसाम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर, इनको भी आधार और पैन की लिंकेज से एग्जाम्प्ट किया गया है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए केवल हमें दो ही चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट, पैन नंबर, सेकंड, आधार नंबर। अब मैं पैन और आधार में पैन और आधार की इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा हूं। पैन और आधार को फिल करने के बाद हमारा एक बटन वैलिडेट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के पश्चात कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अब चूंकि हम इसको 31 मार्च 2022 तक इसको हम लिंक नहीं कर पाए थे, तो एक गवर्नमेंट की जो निर्धारित फीस है उसको पेमेंट करके ही हम अब आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आधार और पैन को लिंक करने के लिए हमें NSDL पोर्टल का एक लिंक पर जाना होगा। इस लिंक की जानकारी भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई। आधार को पैन से लिंक करने के लिए हमें NSDL के पोर्टल पे आना होगा और एक निर्धारित फीस का पेमेंट करना होगा। इसके लिए हमें चालान नंबर ITNS 280 भरना होगा, फिल करना होगा। इसके लिए हमें प्रोसीड के बटन को प्रेस करना होगा। कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने शो होगी। हमने ITNS 280 को पहले से ही प्रीफिल किया हुआ है। हमें इसके अंदर इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज को चूज करना होगा। अदर रिसिट्स 500 को चूज करना होगा। आपके पास मोड ऑफ पेमेंट में दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। इसमें जो भी आप बैंक का चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर पैन नंबर लिखना होगा।
असेसमेंट ईयर 2023-24 आपको लिखना होगा। फिर जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड की जानकारी देनी होगी और कैप्चा भर करके आपको प्रोसीड के बटन को प्रेस करना होगा। कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। अब आपको नीचे आई एग्री को सिलेक्ट करके सबमिट का बटन प्रेस करना होगा। सबमिट टू बैंक करने के पश्चात आपके सामने बैंक की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कम डेबिट कार्ड। इसके अंदर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको मेजर कोड में 21 फिल करना है और माइनर हेड कोड आपको 500 चूज करना है। मैंने इंटरनेट बैंकिंग को चूज किया है और सबमिट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब आपको सबमिट टू बैंक करने के बाद अपने बैंक का यूजर डी पासवर्ड डालना है, या आप एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो एटीएम की यूजर डी पासवर्ड जो आपकी डिटेल्स है एटीएम की वो डालनी है। कुछ उसके पश्चात इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी और इसमें आपको अदर्स में 1000 रुपीज लिखना होगा और कंफर्म का बटन दबाना होगा। कंफर्म के बटन दबाने के पश्चात आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के पश्चात आपकी चालान की पेमेंट हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से सामने जो आपको शो हो रहा है इस तरह से दिखाई देगा। पेमेंट होने के पश्चात इस पेमेंट को एक्टिवेट होने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। मीन्स के अपने पैन और आधार को आप लिंक करने की प्रक्रिया के लिए 4 से 5 दिन का वेट करें। इसी के पश्चात आप पैन और आधार को लिंक करने का प्रयास करें। अब हम एक ऐसा आधार और पैन जिसकी हमने पेमेंट 5 दिन पूर्व कर ली थी, उसकी जानकारी हमने फिल कर दी है और वैलिडेट का बटन दबा रहे हैं आधार और पैन को लिंक करने का। देखिए, आधार और पैन को लिंक करने पर अब हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमने क्या चालान सीरियल नंबर था, कितनी पेमेंट की थी, क्या बीएसआर कोड था और डेट ऑफ पेमेंट क्या थी। अब इसके बाद कंटिन्यू का बटन दबाना है। कंटिन्यू के बटन दबाने के पश्चात हमें ये जानकारी दोबारा मांगेगा, पैन नंबर, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर। अब इसकी जानकारी को भर के हम लिंक आधार का बटन प्रेस करेंगे। उस व्यक्ति के पास एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी इसके बाद फिल करने के पश्चात हमारा आधार लिंक हो जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमने 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियोस को देखें, शेयर करें। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन पर एंड में शो हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।